Hi, this is Priyanka Kumar and welcome once again to my channel. डेस्टिनी नंबर के इस सीरीज़ में अभी तक मैंने आपसे 1, 2 और 3 के बारे में बातें की हुई हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ डेस्टिनी नंबर 4 के बारे में। यदि आप 1, 2, 3 के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के लिए तो आप मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डेस्टिनी नंबर आप निकालते कैसे हैं। जो आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ होता है उन सभी को आप ऐड कीजिए, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर को, और उसका जो टोटल आता है यदि वो डबल डिजिट में आता है तो उसे भी ऐड कीजिए और रिड्यूस करके उसे सिंगल डिजिट पर लाइए और वो आपका डेस्टिनी नंबर होता है। क्योंकि हम नंबर 1 to 9 तक ही चेक करते हैं, इसीलिए उसे सिंगल डिजिट पर लाना ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ किसी का बर्थडे यदि 15 जनवरी 1995 होता है तो आप इसे ऐड कीजिए 1 + 5 + 1 + 1 + 9 + 9 + 5 = 31। अब आप 3 + 1 कीजिए और ये अब टोटल आता है 4, तो ये आपका डेस्टिनी नंबर होता है। तो इस तरीके से आप अपना डेस्टिनी नंबर निकाल सकते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ डेस्टिनी नंबर 4 के बारे में। आपका रूलिंग प्लैनेट राहु होता है, यूरेनस होता है। जो डेस्टिनी नंबर 4 के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, थोड़े से रिजिड और स्टर्बन भी होते हैं। उनकी थोड़ी अलग तरह की सोच होती है, थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स वो सोचते हैं, बहुत कन्वेंशनल तरीके से वो नहीं सोचते हैं और इसीलिए वो कभी कभी अपने बहुत सारे ऑपोजिशंस भी बना लेते हैं। उनकी कभी कभी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। वो कुछ ऐसा कर देते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे कि उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उन्हें लगता है कि हम तो ऐसे नहीं है, फिर ये इंसान ऐसा क्यों है। इसकी वजह से कभी कभी आपको कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। ऑल्दो आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा आप पॉजेसिव भी होते हैं। इनफैक्ट अपने लाइफ पार्टनर की तरफ आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। लेकिन यदि कभी भी किसी भी तरीके से यदि आपको कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो आप बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल भी हो जाते हैं, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों को अपने मन से लगा लेते हैं और फिर उसे भूलते नहीं हैं। आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप देखते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखते हैं, लेकिन क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं तो आप इन सभी से भी उबर जाते हैं। आपको सक्सेस मोस्टली जो लेटर पार्ट ऑफ द एज होता है उसमें देखने को मिलता है। यहाँ मेरा सक्सेस से मतलब सिर्फ करियर में नहीं बल्कि लाइफ में भी जो आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं वो आपको थोड़ा मिडिल एज से मिलना शुरू होता है। अर्ली लाइफ में आपको ज़्यादा हार्डशिप्स देखने को मिलते हैं। जो डेस्टिनी नंबर 4 के लोग होते हैं इसी वजह से थोड़े से वो कंसर्न होते हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, मनी मैटर्स को लेकर के कि आगे क्या होगा, थोड़ा मनी सेव करना चाहते हैं। आपको कभी भी विंडफॉल नहीं होता, आपको हार्डवर्क के बाद ही मनी मिलता है। आप डिसिप्लिन्ड होते हैं बहुत ज़्यादा और आप बहुत ही प्लानिंग के साथ कोई काम करते हैं, बहुत सी सोच समझ कर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने इम्प्रॉम्प्टू कोई काम कर दिया। आपका फोकस बहुत क्लियर रहता है, आपकी प्लानिंग बहुत क्लियर रहती है और आप जल्दी किसी से अपनी प्लानिंग को शेयर नहीं करते हैं। और ये आपकी अच्छी बात भी है क्योंकि प्लानिंग वही अच्छी होती है जो आप अपने तक रखें और उसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएँ। ऐसा नहीं कि आपने ढिंढोरा पीट दिया, सबको बता दिया, फिर वो प्लानिंग उतनी अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। तो इसीलिए जब भी किसी चीज़ के लिए आप प्लानिंग करते हैं तो उसको अपने तक ही रखें। जो डेस्टिनी नंबर 4 के लोग होते हैं कभी ना कभी उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर रहता है, चाहे वो कंपेनियन की तरह, चाहे वो फ्रेंड की तरह या कोई रिलेटिव की तरह, जो थोड़ा एक्सेंट्रिक नेचर का होता है, जो थोड़ा वियर्ड नेचर का होता है और आप उसके इन्फ्लुएंस में आकर आप भी थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो डेस्टिनी नंबर 4 के लोग होते हैं, यदि मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो नॉर्मली तो आप हेल्दी रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके अंदर होती हैं जो आप जल्दी उसे डायग्नोज नहीं कर पाते, उसके सिम्टम्स आपको जल्दी पता नहीं चलते हैं। तो इसीलिए ये कोशिश कीजिए कि वो आप टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास चेकअप करवाते रहिए। हो सकता है कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो डायग्नोजेबल नहीं हो ईजिली, इसीलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाते रहिए और अपना चेकअप करवाते रहिए
ताकि कोई भी मेजर चीज़ इग्नोर ना हो जाए। आपको गैस या कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साइनस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन्फेक्शन आपको बहुत जल्दी होता है तो आप थोड़ा वहाँ पे भी केयरफुल रहिए। जो लेडीज़ होती हैं थोड़ा कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं बात करती हूँ आपके करियर के बारे में, क्योंकि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, आपका रिसर्च स्किल बहुत अच्छा होता है, आपका ऑर्गेनाइजिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, तो आप इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी तरह की प्लानिंग हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम हो, या फिर इवन वेडिंग प्लानिंग हो, पार्टी ऑर्गेनाइजिंग हो, ऐसी चीज़ें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके का रिसर्च से रिलेटेड काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन में पीएचडी भी करना हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, आप इन सभी काम में अच्छा कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, हो सकता है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हो, या हो सकता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो, या फिर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ काम अच्छा कर सकते हैं, आप टेक्निकल फील्ड में कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में अच्छा काम कर सकते हैं। आपकी राइटिंग स्किल, आपकी ओरेटरी स्किल बहुत अच्छी होती है तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, आप एक अच्छे लॉयर भी बन सकते हैं। आपको जो राहु इन्फ्लुएंस करता है तो उसकी ये खासियत होती है कि राहु रातों रात आपको सक्सेस दिला देता है, या रातों रात आपको डाउनफॉल भी दिखाता है। इसलिए कहा जाता है कि राहु की वजह से ही कोई रातों रात राजा से रंग और रंग से राजा बन जाता है। जितने भी आप देखते हैं कि कोई चीज़ सोशल मीडिया पे वायरल हो गई हो, या फिर कोई इंसान अचानक से बहुत पॉपुलर हो गया हो, कोई लीडर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया हो, या फिर कोई मूवी रातों रात बहुत सक्सेसफुल हो जाती है, या कोई इंसान रातों रात सुपरस्टार बन जाता है, ऐसी सारी चीज़ें जो होती हैं जो पब्लिक के सामने होती हैं और जो रातों रात उसे इंस्टेंट फेम मिलता है, ये राहु की वजह से ही होता है। तो इसलिए इस नंबर की ब्यूटी को समझिए, जो भी आप जैसा भी सोचते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं वो राहु की वजह से होता है। तो इसीलिए आपको अच्छा सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी थिंकिंग को पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी लाइफ में थ्रू आउट कुछ ना कुछ डायलेमा हमेशा लगा रहता है, जहाँ की आपको कभी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, या कुछ ऐसा हो जो कि आपके हिसाब से सही नहीं चल रहा हो, लेकिन आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है और आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं, और उसकी वजह से आप उन सारे प्रॉब्लम से भी बाहर निकल आते हैं। अब मैं आपको कुछ दूंगी हेल्पफुल टिप्स, जिसे कि आप फॉलो करके जो भी कुछ आपकी लाइफ में यदि परेशानियां आती हैं तो आप उससे बच सकते हैं। सबसे पहले आपके लिए योगा, मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो राहु है वो आप कैसी आपकी थॉट है उसके हिसाब से ही आप काम करते हैं, वो राहु होता है। तो इसीलिए आपकी थॉट को अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, आपका माइंड को हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब आप मेडिटेशन करते हैं, अपने माइंड को थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा शांत करते हैं, तो आपका माइंड और ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, पॉजिटिव होता है। इसीलिए हेल्थ के साथ साथ अपने माइंड पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ आपको अच्छे लोगों के बीच रहना, अच्छे लोगों को सुनना, अच्छे लोगों के साथ रहना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संगति का बहुत असर होता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि मैं करीब करीब हर नंबर के लोगों को बोलती हूँ कि आप अच्छे लोगों के पास रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी तभी आप एब्जॉर्ब कर पाते हैं जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, क्योंकि संगति का बहुत ज़्यादा असर होता है। आपके कंपेनियंस कैसे हैं उनका बहुत ज़्यादा असर होता है आपके माइंड में। तो इसीलिए हमेशा ये कोशिश कीजिए कि अच्छे लोगों के बीच में रहना, अपने फ्रेंड सर्कल में ये कोशिश कीजिए जो आपको पॉजिटिविटी देते हों, जो आपको कुछ नया सिखाते हों, जो आपको अच्छी बातें सिखाते हों, जो आपको नेगेटिविटी से दूर रखते हैं, गलत राह पर नहीं ले जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको सनराइज और सनसेट दोनों की पूजा करनी है। पूजा इन द सेंस दोनों को अपना ग्रैटिट्यूड दिखाना है। यदि आप सुबह उठकर जल दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शाम में भी आपको हाथ जोड़कर यदि नमस्कार कर सकते हैं डूबते हुए सूरज को, क्योंकि ये एक होप देता है। जो सनसेट का वक्त होता है, वो सनसेट जो होता है वो एक होप देता है कि सूरज आज तो डूब रहा है लेकिन कल वापस से आएगा और वैसे ही दुनिया में वो अपनी लाइट फैलाएगा, अपनी एनर्जी फैलाएगा। तो इसीलिए होप को अपनी लाइफ में बना के रखना है। आपके लिए उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को दोनों को ही अपना ग्रैटिट्यूड दिखाना है। जो भी डेस्टिनी नंबर 4 के लोग होते हैं, आपके लिए बहुत यूजफुल होता है यदि आप अपनी फैमिली के साथ
क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, उनके साथ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, वॉक पे जाइए, आपके लिए ये यूज़फुल होगा। अपने लाइफ में लाइट कलर्स को आप इनकॉर्पोरेट कीजिए, लाइट कलर्स के कपड़े पहनिए, क्योंकि डार्क कलर्स और आपको नेगेटिव बनाता है। यदि आप करना चाहते हैं और कर सकते हैं तो आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, आपके लिए वो बेनिफिशियल होता है। आप नंबर 4 और नंबर 8 इन नंबर से दूर रहिए, इन सीरीज से दूर रहिए, चाहे उस नंबर का घर हो या गाड़ी हो या आपका फ़ोन नंबर का टोटल ये आता है, उसे आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि 4 और 8 की एनर्जी को आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी ऐसी चीज़ से जो सही नहीं है, जो गलत है, आप उनसे दूर रहिए, जैसे कि आप पॉर्न या फिर अल्कोहल या फिर जो भी नशे की चीज़ें होती हैं, ड्रग्स वगैरह, जो भी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, उन सभी से आपको दूर रहने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आपका जो नंबर है, हो सकता है कि आप ऐसी चीज़ों के तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाएं, आपको ये सारी चीज़ें खींचें अपनी तरफ, लेकिन आपको वहीं पे अपने संयम की ज़रूरत है, अपने थोड़ा सा आपको समझदारी की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको अच्छी संगति की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, अच्छे बुक्स पढ़िए, वॉक पे जाइए, ताकि जो ये सारी जो गलत चीज़ें हैं आपको अपनी तरफ खींच रही हैं, आपको वो समझदारी रहे कि मुझे उस डायरेक्शन में नहीं जाना है। तो ये कुछ बातें थी आपके नंबर से रिलेटेड, डेस्टिनी नंबर 4 से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं जब भी मैं अपना कोई भी वीडियो डालूं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी, डेस्टिनी नंबर 5 के बारे में बात करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।